प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और आज का दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है। मैं और आप इसमें आनंदित और मगन हो। और सच में प्रभु ने हम सबको पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक, इस विश्राम दिन तक मुझे आपको संभाला है, हमें आशीषित किया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो हम पर अपनी करुणादायक वाचा को पूरी करता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे शब्द जो मैं तुम्हारे जीवन में बोलता हूँ कभी नहीं टलेंगे। हम धन्यवाद दें उसको आज की सुबह के लिए। हम उसका शुक्रिया अदा करें मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठे हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर यहोवा ने अपने दास इब्राहिम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता चला जा। आइए हम उसकी उपस्थिति में बैठे और प्रभु का धन्यवाद करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं अपने चारों ओर एक सामर्थी, अदृश्य, पावरफुल एक घेरे को महसूस कर रहा हूं। वो है पवित्र आत्मा का घेरा। वो पवित्र आत्मा जहां मेरे साथ है, वही पवित्र आत्मा आपके साथ है। उसने भी आपको चारों ओर से घेर रखा है, क्योंकि वो आपके अंदर रहता है। हम धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, क्योंकि आज के दिन यहोवा ने बनाया है। हम शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसने कहा है अपने वचन में कि पहाड़ और पहाड़ियां टल जाएंगी, परंतु मेरी करुणादायक वाचा कभी नहीं टलेगी। हम धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। और जिस प्रकार से हम गीत गाते हैं, गिन गिन के तेरी स्तुति करूं, आज उसकी स्तुति का दिन है, आज उसकी आराधना का दिन है, आज उसकी प्रशंसा का दिन है, आज उसकी महिमा का दिन है, आज उसे धन्यवाद देने का दिन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सच्चे मन से हम धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। वो हमारी सुधि लेता है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमसे प्रेम करता है और हमें हर समय संभाले रहता है। जैसे कि वचन में लिखा है कि एक पिता अपने बच्चों को गोद में लिए हुए रहता है, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी गोद में लिए रहते हैं। हम धन्यवाद दें, वो परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, आनंद से भर जाइए, क्योंकि आनंद का समय है, ये बड़े आनंद का समय है, ये स्तुति आराधना का, प्रशंसा का समय है कि हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें और उसकी महिमा करें। आइए हम उसको धन्यवाद दें, क्योंकि उसने मुझे आपको जीवित रखा है। उसने इस पूरे हफ्ते भर में मेरी और आपकी सारी को पूरा किया। उसने मुझे आपको सांसें दी। हम आज बलवंत हैं उस परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद दें उसको, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। और बाइबल में लिखा है कि उसने प्रसन्नता के समय मेरी सुन ली। हम प्रभु का धन्यवाद दें। हम किसी भी परिस्थिति में हो, परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद देना कभी ना भूले। वो सब बातों में धन्यवाद के योग्य, वो महिमा के योग्य, वो आदर के योग्य, वो स्तुति के योग्य, वो सामर्थ्य के योग्य परमेश्वर है। सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि हम सब लोग आज आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। भी हम प्रभु आपका स्वागत करते हैं। प्रभु हम आपके वचन के अनुसार, मेरे परमेश्वर, आपने कहा जहां दो या दो से अधिक लोग मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। मेरे परमेश्वर, ये आपका वचन है। आप हमारे मध्य में हैं, आप हमारे स्वामी हैं। हाँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा होगा। हाँ प्रभु जी, तूने कहा है ज़रुब्बाबेल, मैंने तुझे अंगूठी की नाई पहन लिया है। आज प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, कि आपने अपने लोगों को जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपके साथ चलते हैं, आपने उन्हें अपनी अंगूठी में पहन लिया, अपनी उंगली में पहन लिया अंगूठी की नाई। हम आपको धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे मन, आत्मा, प्राण, देह, विचारों पर कब्जा करिए। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारी जीभ पर कब्जा करिए पवित्र आत्मा। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे मेरे बल, हे मेरी चट्टान, मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय ओ प्रभु जी लाइव चर्च में मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे परमेश्वर, और जो जुड़ने वाले हैं प्रभु जी, और जो बाद में देखेंगे प्रभु जी, हर एक के ऊपर मैं आशीष की घोषणा करता हूं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा हर एक के घर में तेरी सामर्थ और तेरा ओ प्रभु जी आशीष भरा हाथ आ जाए मेरे परमेश्वर पिता। हर घर को यीशु के लहू में ढांपते हैं प्रभु जी, हर कलीसिया को यीशु के लहू में ढांपते हैं, एक एक दास को, दासी को, उनके परिवारों को, और हर सारे हमारे विश्वासी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं।
आपके लहू में ढांकते हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर। हम पर कृपा कर, करुणा कर मेरे परमेश्वर। उद्याचल से लेकर अस्ताचल जितनी दूर उतनी दूरी तू हमसे हमारे गुनाहों को कर मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी मेरे पिता, हम सबसे बड़ी गलतियां होती हैं मेरे परमेश्वर। हम आज भी प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता वो विश्वास का जो जीवन, वो विश्वास की चाल जो मुझे चलनी चाहिए प्रभु जी, हमारे लोगों को चलनी चाहिए, हम नहीं चल पाते, परंतु आज हम तौबा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तू ये जो हमारे अपराधों को काली घटा के समान मिटा देता है, तू ये जो हमें एक नई सामर्थ से भरता है, तू ये जो हम प्रभु जी गिरतियों को संभालता मेरे परमेश्वर। क्योंकि लोगों का भरोसा लोगों पर है, रथों पर है, घोड़ों पर है, परंतु हमारा परमेश्वर पर भरोसा है। हाँ प्रभु वो झुक गए परंतु हम सीधे खड़े हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित हैं, हम तेरी दृष्टि में अनमोल हैं, तभी तूने कहा उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर आ गया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके तेज के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, आपके अभिषेक के लिए जो हमारे ऊपर है प्रभु जी। आज हमारे ऊपर फिर से वो प्रभु जी ताजे तेल को उंडेल दीजिए मेरे परमेश्वर। आज फिर से हमारा ताजा मस्सा करिए प्रभु जी। और जब प्रभु जी हम तेरे वचन को सुने तो प्रभु जी वो मस्सा, वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग प्रभु जी रिलीज हो जाए यीशु के नाम में और लोगों के जीवन पर आए यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। आपकी स्तुति होने पाए, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। है मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, जो कुछ तुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु इस समय के लिए मेरे प्यारे यीशु। आपकी महिमा आपकी स्तुति हो प्रभु जी। सच में तेरा वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में कि तू शीघ्र आने वाला है और तेरे हाथों में सभी के लिए वो प्रतिफल होगा। हाँ प्रभु जी अंत की बात तो यह है, अंत की बात तो यह है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान और उसकी आज्ञाओं पर चल, क्योंकि वो तेरी भली बुरी और गुप्त बातों का न्याय करेगा। इसलिए प्रभु हम मेरे परमेश्वर अपने आप को दीन और नम्र करें इस समय मेरे परमेश्वर। हम अपने आप को दीन और नम्र करें मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रभु जी मेरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। हे रब्बी रब्बूनी, हे मेरे गुरु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे भोर के तारे, हे मेरे शारोन के गुलाब तेरी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू सच्चा है और प्रभु जी सच में अपने खोजने वालों जो तुझे खोजते उन्हें मिलता भी है प्रभु जी। आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए मेरे पिता। तेरी स्तुति हो प्रभु जी। अब हमारी मेरे परमेश्वर पिता आत्मिक आंखें खोल दीजिए प्रभु जी, आत्मिक मन खोलिए प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचन को प्रभु जी ग्रहण करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हमारा जीवन एक विश्वास का जीवन है प्रभु जी, और जो विश्वास करते हैं वो तेरी महिमा को देखेंगे प्रभु। आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। इस लाइव चर्च में आशीष दे, लोगों को बरकत दे मेरे परमेश्वर पिता। और आज सुबह जैसे तूने मुझसे बात कही, और मैं इस समय ये दुआ करता हूं यीशु के नाम में कि जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, ओ मेरे परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी विशेष करके बहनों के लिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, ओ जो मुझे आज सुबह उसने कहा मैं बंद कोखों को खोल दूंगा यीशु के नाम में। मैं बंद कोखों को खोल रहा हूं यीशु के नाम में। हाँ मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। हमारी बहनों को आनंद करने वाली माता बना मेरे परमेश्वर पिता, आनंद करने वाली माता बना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। किसी की हड्डियों में दर्द है, किसी की हड्डियों में दर्द हो रहा है इस समय, मेरे परमेश्वर कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। खासतौर पर किसी की पिंडलियों में दर्द है, पिंडलियों में, हाँ पीछे पिंडलियों में दर्द है, परमेश्वर का आत्मा कहता है जो विश्वास करेगा चंगाई उसी की है। इसी घड़ी ये लोग जो देख रहे, जो सुन रहे प्रभु जी, इसी घड़ी इनकी पिंडली का दर्द चला जाए यीशु के नाम में। मेरे पिता मेरे परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हो प्रभु जी। मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं, हमें आशीष दीजिए वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति तेरी बड़ाई हो प्रभु जी। इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है, इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है, जो मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन के चौराहे पर खड़ा है। कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन के चौराहे पर खड़ा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। परंतु मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको उत्साहित करता हूं यीशु के नाम में कि इसी समय आप अपने आप को झुकाइए, घुटने के बल आइए, प्रार्थना करिए, अपने पापों का अंगीकार करिए और कहिए प्रभु यीशु मसीह तू मेरा मार्गदर्शन कर, पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन कर, मेरी अगुवाई कर, और जिस मार्ग पर तू मुझे चलाना चाहता हूं उस मार्ग पर चलूंगा। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल रहा है, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल रहा है, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल रहा है, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल रहा है। और एक यहाँ पर एक भाई है जिसके चारों ओर आंधियां हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब चेले जो है नाव खेते खेते निकल गए तो बहुत आंधी और तूफान आया है, और प्रभु यीशु मसीह आपको कहना चाहता है कि आप चिंता मत करिए, उस आंधी और तूफान में मैं उसे थामने की शक्ति रखता हूं। आज जो आंधी और तूफान इस समय आपके जीवन में चल रहा है, आप यीशु से कहिए, यीशु सी घड़ी आपकी आंधी और तूफान को थाम देगा यीशु के नाम में।
प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं। हाँ मेरे परमेश्वर, सारी रुकावटों को दूर कर दे मेरे परमेश्वर, सारी अड़चनों को दूर कर दे यीशु के नाम में। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी आज के वचन के लिए। प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी मैं अपने आप को उत्साहित करता हूं प्रभु जी। और जो लाइव चर्च है, जो कलीसिया सुन रही है, जो भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आशीष मिले और वो भी तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने। क्योंकि वचन के सुनने वाले आशीष नहीं पाते, वचन के ऊपर चलने वाले आशीष पाते हैं। हमें चलना सीखा प्रभु यीशु मसीह। आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। ओ प्रभुओं के प्रभु, आज हम सब घटे और तू बढ़े मेरे परमेश्वर। तू बढ़ता जा, हम घटते जाएं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूं। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। किसी का बंधन सांप ने उसे घेरा हुआ है, किसी का बंधन रिलीज हो रहा, खुल रहा है यीशु के नाम में। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो और इस समय प्रभु की स्तुति हो और बड़ा आनंद है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में मेरे प्रिय भाई बहनों। और आप जो विश्वासी हैं, जो आत्मा से भरे हुए हैं, आप इस बात का विश्वास करेंगे कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद है, एक नया बल है। वो गिरतियों को संभालता है, धर्मी चाहे 7 बारी गिरे फिर खड़ा हो जाता है। हम प्रभु का धन्यवाद करें इस समय के लिए और आइए हम थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन से आशीष पाएं। आमीन। तो आइए अपने हाथ में बाइबल खोल लीजिए और वचन को मेरे साथ पढ़ेंगे। अपने हाथ में कॉपी पेन रखिए ताकि वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। और जो भी लाइन आपको छूती है वो हमेशा लिखिए आपको, और इसको संभाल के रखिएगा, इस किताब को, कॉपी को। और एक दिन जब कभी आपको दोबारा जरूरत पड़ेगी, जब आप इसको खोलेंगे, ये लाइन आपको छुटकारा देगी और आपको आशीष देगी। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम इन दिनों में, जबकि लॉकडाउन चल रहा है, लोग बड़े परेशान हैं, कई लोग दुखी हैं, कई लोग निराश हैं। इस राह पे चलते चलते मैं महसूस कर रहा हूं आत्मा में, क्योंकि कुछ लोग प्रभु से दूर रह रहे हैं, कुछ लोग प्रभु का भय मानना छोड़ रहे हैं, उनके अंदर वो भय प्रभु का नहीं है। परंतु आइए आज हम इस वचन को सुने और दोबारा से प्रभु के पास आए, उसके भय में चलें। क्योंकि मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा, जितना हम प्रभु के साथ चलेंगे, जितना हम उसका भय मानेंगे, जितना हम उसका आदर करेंगे, परमेश्वर हमें 1000 गुना बढ़ करके आशीष देगा। हम उसके साथ चले मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए, आज कहीं पीछे हट गए हो तो फिर से खड़ा हो जाएगा, वचन कहता है। इसलिए आइए मेरे भाई बहनों, अपने आप को तैयार करें। लॉर्ड, ये आज वचन मेरे लिए है, ये वचन आज मुझसे कुछ कहना चाह रहा है और मैं इसको सुनूंगा। मैं शैतान की बातों में नहीं आऊंगा कि मैं नहीं सुनना चाहता, मैं आज सुनूंगा, मैं सुनूंगा और आशीष पाऊंगा यीशु के नाम में। हम परमेश्वर का भय माने। आइए मेरे साथ निकालेंगे लूका की किताब, द बुक ऑफ लूक, चैप्टर 12 एंड वर्स 4 and 5। लूका की किताब 12वां अध्याय और उसका 4था और 5वां वचन पढ़ेंगे। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हमें परमेश्वर से डरना है, हमें किसी मनुष्य से नहीं डरना, क्योंकि मनुष्य भी जो है एक दिन मर जाएगा, परंतु हमारा परमेश्वर अजर अमर है, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो सदा के लिए जीवित है। और उसने क्या कहा? उसी से डरो। आइए हम परमेश्वर से डरें, यहोवा से डरें और उसकी उपस्थिति में चलें और परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का भय माने। आज जबकि मेरे और आपके जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रतिदिन काम करता है, परमेश्वर प्रतिदिन हम पर करुणा करता है, परमेश्वर प्रतिदिन हमें आशीषित कर रहा है, परमेश्वर प्रतिदिन हमें चंगा रख रहा है, परमेश्वर प्रतिदिन हम पर अनुग्रह कर रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है, परमेश्वर प्रतिदिन हमें शांति देता है। तो हम क्यों ना उस परमेश्वर का भय माने। वो उद्धार करता है और सच में प्रभु का धन्यवाद दे कि वो हमें इस जीवन में नहीं बल्कि वो अनंत काल के जीवन तक हमारे साथ रहना चाहता है। तो हम क्यों ना उसका भय माने, उस सच्चे परमेश्वर का भय माने। भय मानिए, उससे डरिए, उससे डरिए। हमें उसका डरना है। ये डर वो वाला डर नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों कि एक पिता है जो डंडा लेकर के खड़ा है, वो आपको बिना बात पे मारे जा रहा है और आप डर रहे हो। नहीं, ये डर है एक प्रेम से भरा हुआ, एक आदर से भरा हुआ कि मैं अपने पिता का आदर करूं, मैं अपने पिता से प्रेम करूं, क्योंकि जो पिता से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम पिता परमेश्वर से डरे, हम परमेश्वर का भय माने और उसका भय मानने वाले, बाइबल में लिखा है,
उसके अंदर ठिकाना पाते हैं। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। और सच में जो बातें हमारे जीवन में गलत हैं, जो सही नहीं है, जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही हैं, हमें परमेश्वर का भय मानने से दूर कर रही हैं, हमें उनको अपनी लाइफ से, अपने जीवन से हटाना है और कहना मैं प्रभु का भय मानूंगा। कोई माने ना माने, मैं प्रभु का भय मानूंगा। हो सकता है आप अपने परिवार में एक ऐसे व्यक्ति हो जो विश्वासी हो और प्रभु का भय मानते हो, और आपके चारों ओर आपके परिवार के लोग आपके ऊपर दबाव बनाते हैं, नहीं ये परमेश्वर नहीं है, हम ऐसे नहीं करेंगे, तुझे ऐसे नहीं करना है। नहीं, आप कहिए मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं, वो मेरे अंदर वास करता है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आशीष मांगे। और आज फिर से जो लोग प्रभु से थोड़ा हट गए हैं, प्रभु के भय में नहीं चल रहे हैं, आज फिर से अपने आप को प्रभु के पास लेकर आए और कहे प्रभु मैं आपका भय मानूंगा, मैं आपके प्रति आज्ञाकारी बनूंगा, मैं आपके प्रति विश्वास योग्य बनूंगा। प्रभु आप मुझे आशीषित करेंगे, प्रभु आपके प्रेम को मैं मानूंगा। आइए हम कुछ वचनों को आज देखेंगे प्रभु के, और हमें आशीष मिलेगी। हमें क्या करना है इस लॉकडाउन के अंदर? जो लोग प्रभु से थोड़ा पीछे हट गए हैं, परंतु हमें प्रभु के पास फिर से जाना है। और जो विश्वासी है, जो भय मानते हैं, उन्हें और उत्साहित कर रहा हूं कि और वो प्रभु में मजबूत होते जाएं, और वो प्रभु में बढ़ते जाएं, ताकि प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु हमें बरकत दे। ये लॉकडाउन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर के भय में हो करके अगर आप रहेंगे तो ये लॉकडाउन, ये परिस्थितियां, ये विषम परिस्थितियां, ये हालात, ये बुरे बुरे हालात, ये स्थितियां आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि प्रभु का भय आपके ऊपर एक अभिषेक लेकर आएगा। आप प्रभु की उपस्थिति में चलोगे और आप सुरक्षित किए जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। सो हम प्रभु का धन्यवाद करें। और आइए हमें क्या करना चाहिए इस लॉकडाउन में? चाहे लोग काम कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे या घर में है, किसी भी परिस्थिति में हमें परमेश्वर का भय मानना है। और हमें क्या करना है आइए हम देखेंगे। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की किताब और 22वां अध्याय और 12वां वचन, जेनेसिस 22 एंड वर्स 12। उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय और उसका जो है 12वां वचन मैं और आप पढ़ेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा अवश्य आशीष और बरकत देगा। हाँ, तो देखिए उसने क्या कहा। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, इससे मैं समझ गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर की आज्ञा मानिए। बाइबल में आज परमेश्वर हमें अब्राहम के बारे में बताता है कि हमें क्या करना है, कि हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है। और यही भय है, यही भय है कि हम परमेश्वर का जितना भय मानेंगे हम उतना आज्ञाकारी बनेंगे। हम जितना परमेश्वर से प्रेम करेंगे हम उतना आज्ञाकारी बनेंगे और प्रभु के भय में चलेंगे। प्रभु के भय में चलिए, प्रभु के भय में चलिए। और आपको यहां पर उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर से आप कोई भी बात मत छुपाना। परमेश्वर से कोई भी बात, यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आपने कुछ भी गलत किया, कोई भी अधर्म किया, कोई भी पाप किया या गुप्त अपने कमरे में जाकर के कुछ बुरा किया है, परंतु परमेश्वर आपको देखता है। हर समय उसकी आंखें विश्वासियों पर नित लगी रहती हैं। इसीलिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं तो सबसे पहले अपने किसी भी अपराध को छिपाइए नहीं, छिपाइए नहीं, कठोर मत बनिए और कहिए कि हाँ प्रभु मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैंने बहुत सारे अधर्म किए हैं, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, परंतु आज मैं कोई भी पाप आपसे छिपाऊंगा नहीं। मैंने जो भी पाप किए हैं, चाहे मैंने जो है वो जादू टोना किया, चाहे मैंने तंत्र मंत्र किया, चाहे मैं मनुष्यों की आज्ञा में आ गया, चाहे मैं कोई गलत काम किए, परंतु आज मैं आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता। अच्छा बेटा वो होता है, अच्छा बेटा वो होता है कि जैसे ही वो अपराध करता है वो परमेश्वर पिता से कहता है पिता प्लीज फॉरगिव मी, जीसस प्लीज फॉरगिव मी, होली स्पिरिट प्लीज फॉरगिव मी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मुझे क्षमा करिए, क्योंकि मैं आपका भय मानता हूं और मेरे से ये पाप अधर्म हुआ है और इसलिए मैं आज स्वीकार करता हूं, मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूं। क्योंकि जब आप अपने पाप का अंगीकार करते हैं उद्धार का दरवाजा खुल जाता है, आशीष का दरवाजा खुल जाता है, अनुग्रह का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए परमेश्वर से कोई भी बात मत छिपाना। परमेश्वर आपके मन की मतियों को जानने वाला परमेश्वर है। आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, परमेश्वर एक एक चीज पर निगाह करता है। आज हम लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग कि अरे मैंने पाप किया, परमेश्वर नहीं देख रहा। नहीं, परमेश्वर आप देख रहा है। और यही एक अच्छी बात है कि जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, जब आप प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, उपवास करते हैं, तो परमेश्वर से कोई भी
बात मत छिपाइए। हम सुबह उठते हैं धन्यवाद देते हैं, रात को जब सोते हैं अपने बिछोने पर भी धन्यवाद देते हैं, परंतु दिन भर में आपने क्या क्या किया है आपकी आंखों के सामने सब आ जाता है। इसलिए आज तौबा करिए कि प्रभु आज के बाद मैं कोई बात नहीं छिपाऊंगा। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तू मेरा सबसे अच्छा मित्र है और मैं अपने मित्र से कोई बात नहीं छिपाऊंगा। मैं अपनी सारी बुरी बात जो मैंने दिन भर में की है मैं छिपाऊंगा नहीं, बल्कि मैं बताऊंगा और बता करके प्रायश्चित करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। और इस लॉकडाउन में ऐसा बहुत कुछ हुआ है, ऐसा बहुत कुछ हुआ इस लॉकडाउन में कि कई लोगों ने कई गुनाह किए, कोई अधर्म कर गए या कोई पाप कर गए हैं, परंतु दिस इज द वर्ड, यही एक वचन है जो आज आपको कहता है कि परमेश्वर का भय मान और उससे कुछ मत छिपा। ओपन योर हार्ट। आप एक अच्छे मित्र को आप हमेशा अपना दिल खोलते हैं, अपना दिल खोलते हैं। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके बहुत सारे मित्र हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हुआ करते थे, बहुत सारे मित्र हुआ करते थे, परंतु आपका सच्चा मित्र एक है। मेरा आज सच्चा मित्र एक है, वो है यीशु मसीह, और मैं अपना दिल उसकी तरफ खोलूंगा। मैं कहूंगा यीशु तू मेरे साथ है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मैं आज अपना दिल आपकी तरफ खोल के अपने सारे अपराध अपने पाप मान लेता हूं और मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं आपके भय में चलना चाहता हूं। प्रभु मुझे आशीष दीजिए, प्रभु मुझे बरकत दीजिए, प्रभु मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, प्रभु मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूं। तो सबसे पहले आज आप ये सीख लीजिए फिर से कि मैं प्रभु से कोई बात छिपाऊंगा नहीं, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, बुरी हो, अच्छी हो, हर बात अपने प्रभु के साथ बांट लीजिए, क्योंकि आपका परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है। आपको प्रभु आशीष देगा, आज प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करेगा जब आप उसका भय मानेंगे। ये मनुष्य को दिखाने के लिए कोई भय मानने की जरूरत नहीं है, मनुष्य को दिखाने के लिए कोई धर्म के काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर जानता है, वो महाबुद्धिमान परमेश्वर है कि ये किस भाषा में किस तरीके से मुझसे बात कर रहा है। He knows very well। तो इसलिए सिधाई से, खराई से अपने पापों का अंगीकार करिए, कोई बात मत छिपाइए और कहिए लॉर्ड मैं आपका भय मानता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आशीष दे, आशीष देगा। और एक बात कहना चाहता हूं, यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है, जब आप उससे अपना हृदय खोलेंगे ना, वो आपकी बात दूसरे को नहीं बताएगा जा करके। कोई भी मित्र जो संसारिक मित्र है वो आपकी बात दूसरे को बता सकता है, बट जब आप यीशु के साथ अपने गहरे गूढ़े पाप जो लाल और अर्गवानी रंग के भी पाप है वो आप खोलोगे ना, ही विल नॉट टेल एनीबॉडी, वो अपने अंदर समेट लेगा। इससे बढ़िया मित्र कौन सा है? कोई भी नहीं है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करिए, उसकी स्तुति करिए, उसकी बड़ाई करिए और परमेश्वर के भय में चलिए। प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु हमें बरकत देगा कि मैं प्रभु आपके भय में चलूंगा। आमीन, हालेलुया। सो आज निर्णय कर लीजिए कि मैं प्रभु से कोई बात नहीं छिपाऊंगा। आप छिपा ही नहीं सकते तो फिर हम क्यों छिपाएं? हम कहें दिल खोल करके, यीशु मैंने आज ये अपराध कर दिया, परंतु मैं आपका भय मानता हूं, अब मैं ये दोबारा पाप नहीं करूंगा। दाऊद के विषय में क्या कहा परमेश्वर यहोवा ने कि ये मेरे मन का मित्र है। क्या दाऊद ने भयानक पाप नहीं किए? ऐसे भयंकर पाप जो अपनी जुबान पर हमें नहीं लाना चाहिए वो भी पाप किए, बट उसके अंदर एक खासियत थी कि जब वो रिपेंट करता था, जब वो प्रायश्चित करता था, तब वो कभी भी दोबारा उस पाप को दोहराता नहीं था। आपने जो पाप किए आज प्रभु के सामने बोल दीजिए और क्षमा मांग लीजिए और दोबारा मत करिए। प्रभु की सामर्थ आपको संभालेगी। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। दूसरी बात क्या लिखा है, आइए आप मेरे साथ पढ़ेंगे द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय, जेनेसिस 50 एंड वर्स 15 ऑनवर्ड्स। उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय 15वां वचन से पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ पढ़िए। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब वे कहने लगे कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराइयां हमने उससे की थी उसका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब हम अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। प्रभु आज मुझे आपको ये सिखाता, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्षमा में चलना है। यूसुफ के साथ कितना भयानक किया कि उसको मारने के लिए गड्ढा खोद दिया, उसे गड्ढे में डाल दिया, वो बेच दिया गया, वो कई सारे
जेल में रहा परंतु वो परमेश्वर का भय मानता था। यूसुफ का चरित्र अच्छा था, यूसुफ का मन अच्छा था, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय था। वो नित्य परमेश्वर का भय मानता था और वो एक जवान व्यक्ति था। आज जितने भी जवान बेटे और बेटियां मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ऐ जवान, अपनी जवानी में अपने सर्जनहार को याद कर। और भजन संहिता 119 में लिखा है कि ऐ जवान, अपने आप को किस प्रकार से शुद्ध रखे, पवित्र रखे, वो तेरे वचन के चलने के अनुसार। एक जवान अपने आप को पवित्र बनाए, मन को, तन को पवित्र बनाए, अपनी आत्मा को पवित्र बनाए, क्योंकि जो पवित्र होगा वही परमेश्वर का भय मानेगा और प्रभु की उपस्थिति में चलेगा। यूसुफ के अंदर परमेश्वर का भय था, वो डरता था परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने उसे हर विपत्ति, हर संकट, हर मृत्यु से बचाया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। और उसके भाइयों के अंदर डर था, क्योंकि उन्होंने अपराध किया था, उसके लिए पाप किया था, परंतु उन्होंने माफी मांगी। आज परमेश्वर का वचन मुझे आपसे ये कहता है कि यदि मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, हम उसका आदर करते हैं, तो हम उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने हमें दुख दिया है, जिन्होंने हमें सताया है, जिन्होंने हमें निराश किया है, जिन्होंने हमें गिराया है, उन्होंने हमारे बारे में बुरा बुरा बोला, बुरा बुरा किया। बट परमेश्वर आपसे एक ही बात कहता है, क्षमा कर। चाहे कितने भी उन्होंने आपके विरोध में कुछ किया हो, क्षमा करिए। बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा? बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम कर। हमें क्षमा करना उन लोगों को जिन्होंने हमारे मन को दुखाया। आज ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके जीवन में जिनकी वजह से आप बहुत आहत होंगे, आप बहुत हर्ट होंगे, दुखी होंगे, निराश होंगे कि इस बंदे ने मुझे सताया, मैंने इसके साथ अच्छा किया था, मैंने इसके साथ बुरा नहीं किया, मैंने इसकी भलाई की और इसने मेरे साथ भलाई के बदले में बुराई की है। परंतु प्रभु कहता है उसे क्षमा कर, दिल से क्षमा कर। अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो आप परमेश्वर का भय नहीं मानते। यस, अगर आप क्षमा नहीं करोगे आप प्रभु का भय नहीं मानते। हमें प्रभु का भय मानना है, सच्चे मन से मानना है और लोगों को क्षमा करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। मैं आपके साथ बात पढ़ लेना चाहता हूं एक गवाही को। बहुत समय पहले की बात है, बहुत कई वर्षों पहले की बात है कि मेरे रिश्तेदार ने मेरे साथ बहुत भयानक किया, मेरी फैमिली के साथ बहुत भयानक किया। और मैं ये तब जब संसार में था, मैं प्रभु को नहीं मानता था, तो मैं ये बोलता था कि चाहे वो सोने के भी बनकर आ जाएंगे मैं उन्हें क्षमा नहीं करूंगा। परंतु जब मैं प्रभु में आया, मैंने इस वचन को पढ़ा मत्ती में कि क्षमा करोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं उस समय इस वचन को सुन के कांप गया और मैंने कहा प्रभु आपने मुझे क्षमा किया। तब प्रभु ने मुझे मेरे पाप गिनाए, मेरे पाप दिखाए कि तूने भी तो इतने पाप किए हैं, तो तू क्षमा नहीं करेगा तो मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। और मैंने उसी घड़ी सच्चे मन से और जो है उन लोगों को क्षमा कर दिया। और आपको बताना चाहता हूं क्षमा करने का नतीजा क्या है कि मैं आज आपके बीच में बैठ करके अपने यीशु मसीह की महिमा कर रहा हूं, क्योंकि उसने मुझे क्षमा करना सिखाया। ऐसे लोगों से बेशक आप साइड हो जाइए, परंतु आप उन्हें क्षमा दिल से कर दीजिए, दिल से क्षमा करिए। मत्ती 18 में लिखा है कि यदि तू अपने भाई को दिल से क्षमा ना करेगा, होंठों से मत क्षमा करिए, ओके आई फॉरगिव यू, अच्छा भाई मैं तुझे माफ करता हूं, अच्छा बहन मैं तुझे माफ करता हूं। नहीं, क्षमा हमेशा दिल से होनी चाहिए, सच्चे मन से होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्षमा करोगे प्रभु आपके अपराधों को क्षमा करेगा। प्रभु का जो भय मानते हैं वो क्षमा में चलते हैं। और ये लोग कौन है? ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, बुआ है, मामा मामी, या जो रिश्तेदार हैं, यही है जो हमारे प्रिय होते हैं और जो बाद में हमारे शत्रु बन जाते हैं। जानते कई बार क्या होता है कि जब आप प्रभु में बढ़ने लगते हो ना, आत्मा में बढ़ने लगते हो, जो है आशीषों में बढ़ने लग जाते हो, धन में बढ़ने लग जाते हो, बुद्धि में बढ़ने लग जाते हो, जो है धन में बढ़ने लग जाते हो, यही लोग हैं जो आपको देख करके मुंह पे आओ प्रभु का धन्यवाद हो, मुंह पे बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, परंतु मन में क्रोध और कड़वाहट और नफरत आपके प्रति रखते हैं। और जब आप सुनते हो तो आप क्षमा से भर जाते हो, परंतु प्रभु कहता है हमें क्षमा से भरना है। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको देख करके जो है मुस्कुराते हैं, परंतु पीठ पीछे आपके बारे में बुराइयां करते हैं। हमें क्षमा करना है, क्षमा करना है, हमें दिल से क्षमा करना। यीशु ने मुझे आपको क्या सिखाया? क्षमा करना। अगर हम लूका 23:34 को पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा? जब हम यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ते हुए देखते हैं तो यीशु ने क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी बहुत बड़ी लिस्ट होगी, आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी। अगर नहीं बनाई तो लिस्ट बनाइए और उन लोगों के नाम लिखिए जिनको आपने क्षमा नहीं किया, और फिर नाम लेकर के क्षमा मांगिए और उन्हें क्षमा करिए और उनसे भी क्षमा मांगिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। यही है परमेश्वर का भय मानना।
कि हमें लोगों को क्षमा करना है। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो। और क्षमा का मतलब है दोबारा वो काम नहीं करना। प्रभु आपको आशीष दे। और हमें कोई अदले का बदला नहीं लेना मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें कोई अदले का बदला नहीं लेना है। परमेश्वर है अपनी जगह पर, वो अपने आप अपना पलटा लेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें क्या करना है? तीसरा मैं आपसे बांट रहा हूं बात कि हमें क्या करना है। मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की किताब, द बुक ऑफ एक्सोडस, कूच की किताब जिसे बोलते हैं उर्दू में निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 18 एंड वर्स 21। निर्गमन 18 का 21वां वचन निकालिए। आइए हम पढ़ेंगे। देखिए इसके एक पार्ट में क्या लिखा है कि फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों। हमें अन्याय के धन से घृणा करनी है। आज लोग कहते हैं पैसा आना चाहिए, ये लोगों की सोच है। आपको बताना चाहता हूं पैसा आना चाहिए चाहे किस भी रास्ते से आए, मैं अमीर बनना चाहता हूं। ये शैतानी शक्तियां हैं, ये शैतान की तरफ से। पैसा आए मुझे कहीं से भी, मुझे क्या लेना देना, चाहे मैं चोरी करके लाऊं, चाहे किसी को मैं लूट लूं। अरे वो चोर है, मैं भी चोर हूं, तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने उसको लूटा नहीं। ये अन्याय का धन है। परमेश्वर का भय मानने वाले, बाइबल में लिखा है, संतोष सहित भक्ति और संतोष सहित धन पर गुजारा करते हैं। हमारे पास जो है परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए। परमेश्वर आपके थोड़े धन पर ज्यादा आशीष देगा यीशु के नाम में, क्योंकि उसमें अन्याय नहीं है, उसमें घृणा नहीं है, उसमें किसी का आपने गला दबा करके पैसा नहीं कमाया, किसी को लूटा नहीं, आपने मेहनत की है और परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो अन्याय के पैसे से घृणा करते हैं, अन्याय के पैसे से घृणा करते हैं। आपके साथ हुआ होगा कई बारी, मेरे साथ कई बारी हुआ कि जब आप किसी दुकान पर जाते हैं और आप उसे 500 रुपए देते हैं और आप 200 रुपए का सामान लेकर आते हैं, और जबकि उसको आपको वापस 300 रुपए करने हैं और वो आपको 400 रुपए दे देता है गलती से, भूले भटके से। और जब आप दुकान से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं अरे मुझे तो 300 मिलने चाहिए थे, मुझे 400 कैसे मिल गए। परंतु यदि प्रभु का भय होगा तो आप पता क्या करेंगे, नहीं ये 100 रुपए अन्याय का है, मैं वापस करूंगा। आप तुम दुकान पे पड़ते हैं और आप कहते हैं भाई साहब आपने मुझे 100 रुपए वापस किए, ज्यादा दिया है, ये वापस लीजिए। ये है परमेश्वर का भय मानना। परंतु कई लोग ऐसे हैं, अरे क्या हो गया, उसने भी तो बहुतों को लूटा, मैंने ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, यहां दंड आ जाता है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो अन्याय के धन से घृणा करते हैं, बेईमानी के धन से घृणा करते हैं। इसलिए हमें बेईमानी का धन नहीं, प्रभु जो हमें देता है हम उसको धन्यवाद दें और ब्लेस करें उस धन को। आप अपनी जब सैलरी लेते हैं आप ब्लेस करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए। जो आप बिजनेस में कमाते हैं उसके लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु मैंने ईमानदारी से कमाया है और मुझे आशीष दे, और मैं ईमानदारी से इसमें अपना 10वां हिस्सा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जब तेरा भय मानूंगा मैं तेरी आज्ञा पर चलूंगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बेईमानी की कमाई से घृणा करो। बेईमानी की कमाई है ये। बेईमानी की कमाई करने वाला कभी जो है कभी भी उठता नहीं है। वो शायद थोड़े दिन के लिए, जैसे एक झाग उठती है ना, वो उठता तो है परंतु वो जैसे ही बैठती है वो वैसे ही बैठ जाता है। क्योंकि ये बाइबल में लिखा है अधर्म का जो धन है वो उकाब की नाई जो है उड़ जाता है, वो टिकता नहीं है। परंतु धर्म की कमाई टिकती है, ठहरती है, क्योंकि थोड़ा धन जो धर्म से है वो उस अधर्म के जो है धन से सच्चा और अच्छा है। तो इसलिए बेईमानी के धन से घृणा करो, कुछ नहीं पड़ा उसमें, क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानते हो। क्या परमेश्वर नहीं देख रहा कि आप कितना धर्म करते हैं, कितना पाप करते हैं? गॉड इज वॉचिंग यू। इसलिए रिस्पेक्ट गॉड, परमेश्वर का आदर करिए, उसका भय मानिए और कहिए प्रभु मैं बेईमानी के धन से नहीं, मुझे थोड़ा मिले। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, चैन का बाइबल में लिखा नीति वचन में कि जो चैन से मिला हुआ टुकड़ा होता है वो जो है आशीष का टुकड़ा है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करिए और उसके भय में चलिए कि प्रभु मैं बेईमानी से कोई पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं किसी को लूटूंगा नहीं। प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूं, प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं। हालेलुया। अमानत में ख्यानत करने वाला मत बनिए, अमानत में ख्यानत करने वाला नहीं बनिए। आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप प्रभु का भय मानिए, प्रभु के पीछे चलिए, धन आपके पीछे चलकर आएगा। परंतु यदि आप धन के पीछे भागोगे, धन आपके आगे आगे भागेगा और धन आपको कभी नहीं मिलेगा। परंतु जो परमेश्वर का भय मानता है मनुष्य, प्रभु उसको 1000 गुना बढ़ाता है और आशीष देता है, उसे सिर बनाता है, पूंछ नहीं बनाता, उसे धनवान बनाता है, यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया।
आइए हम आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है अय्यूब की किताब में, अय्यूब द बुक ऑफ जोब। आइए हम जल्दी से खोलेंगे और प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो। और हम जल्दी से खोलेंगे अय्यूब की किताब और पहला अध्याय और उसका पहला वचन क्या कहता है। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष रहता था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। बुराई से दूर रहता था। बाइबल में साफ लिखा है कि अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था जो खरा था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था। हमें परमेश्वर का भय मानना है और बुराई से दूर रहना है। आज हम बुराइयां खेलते हैं, हम बुराई खेलते हैं, उसकी बुराई कर, उसकी बुराई कर, पास्टर की बुराई कर, उसके परिवार की बुराई कर, हम यही करते रहते हैं। परंतु बाइबल कहती है बुराई करने वालों के घर से बुराई कभी दूर नहीं होती। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो अपनी जुबान को बंद कर दीजिए, किसी के भी प्रति कोई बुराई मत करिए, क्योंकि बुराई आप जो बो रहे हैं वही आप काटेंगे। बुराई जो आप बो रहे हैं वही आप काटेंगे, क्योंकि मनुष्य जो बोता है, मैं हमेशा अपने चर्च में कहता हूं, आप प्रेम बोएंगे प्रेम काटेंगे, धन बोएंगे धन काटेंगे, अनुग्रह बोएंगे अनुग्रह काटेंगे, दया बोएंगे दया काटेंगे। अगर बुराई बोएंगे तो आप बुराई ही काटेंगे निश्चित रूप से। अगर आप प्रभु का भय मानते हैं अय्यूब की नहीं, तो आपको बताना चाहता हूं आप बुराई से दूर रहेंगे। हमें बुराई नहीं करनी, बुराई नहीं करनी। दाऊद के विषय में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। दाऊद के बारे में एक व्यक्ति आया दाऊद के बारे में, और वो शाऊल के विषय में उससे बुरा बुरा बोलने लगा। और उसने उसको क्या बोला, ना तो मैं अभिषिक्त की बुराई सुनूंगा, ना मैं सुनने दूंगा, ना मैं करूंगा। ये सोच थी उसकी। हमें भी बुराई नहीं करनी है, हमें बुराई से दूर रहना है, बुराई से दूर रहना है, क्योंकि बुराई हमारे को नुकसान पहुंचाती